अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम हसन है जनाब। हसन जी हसन। अच्छा हसन साहब, मुझे आप ये बताएं कि IMF ने इंडिया के सामने एक तरीके से भीख मांगी है कि अपनी जो गंदम की एक्सपोर्ट है वो आप खोल दें। क्या इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि IMF ने उसको कहा कि आप गंदम की जो है वो एक्सपोर्ट खोल दें? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है कि इंडिया को मेरा ख्याल है कि इंडिया का जितना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है या उनका इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, उनको तो इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और देखा जाए ना यार, इस टाइम जो मेन जो आया था ना कंट्री जो गंदम फराम करता था वो रशिया थी। तो फ़िलहाल तो यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से सारी इंपोर्ट बंद हुई पड़ी है। तो देखा अब आगे जाकर देखो मुल्क के हालात कैसे होंगे। इनकी जंग ख़त्म होगी तो इंपोर्ट शुरू होगी, वरना मुल्क के हालात यही रहेंगे। IMF का क्या है यार, वो देखो कि पाकिस्तान के पास आता है कि मेरा कर्जा दो मुझे, ठीक है, पाकिस्तान पे बढ़ चढ़ के आता है और इंडिया के पास जाके वो भीख मांग रहा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल दो, एक्सपोर्ट खोल दो। तो मसला ये है कि अब वो भी तो सही कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं कि उन्होंने कहा है कि जी अब देखें, आपके पास कोई भी मिसाल ले लें, आपके पास किलो चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, आपके अपने घर भी ज़रूरत है। अब आप वही किलो चीनी बेचेंगे या अपने घर लेके जाएंगे, जबकि आपको पता है कि आपको आसानी से चीनी नहीं मिलनी, ठीक है, वो आप अपने घर लेके जाएंगे या आप बाहर भेज देंगे? आप ये बताएं। यही मसला है कि वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं कि यार अगर हम भी ऐसे गंदम बेच देते हैं, दुनिया के हालात पहले नहीं सही हैं, तो हम बेच देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? आपको नहीं लगता कि इंडिया हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि IMF जो है, जो पूरे मुल्कों को कर्जा देने वाला है, उसने फिर भी इंडिया के सामने भीख मांगी है एक्सपोर्ट की, गंदम खोल दो? क्या इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से? मे भी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उनको कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट खोल दें। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क को फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि वो जिस कदर ब्लैक लिस्ट में जा रहा है और जो सूरत हाल श्रीलंका जैसी होने जा रही है, उस चीज़ से बचने के लिए इंडिया तो बहुत पावरफुल है, उनकी आवाम भी स्ट्रॉन्ग है और उस लिहाज से जो उनकी इकानमी का आप देख लें, फ्यूल का रेट इस टाइम है और भी फ्यूल जो रेट उनका 97 का 98 रुपीज़। आज ही रिसेंटली एक खबर आई है कि 9 रुपये लीटर जो है वो 9 रुपये सस्ता हुआ है और डीजल जो है इंडिया में वो 6 रुपये सस्ता हुआ है। जी, उसकी वजह यह ना कि इकानमी स्ट्रॉन्ग है उनकी, यानी कि उन्होंने अपने पैसे की कदर नहीं करने दी। जिस लिहाज से हमारे यहाँ पे पैसा उनकी तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, चाहे जिसमें बड़े बड़े आप कह लें ब्लैक मिलर्स बैठे हुए हैं और जिस तरह पैसे को वो ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, इंडिया में ये चीज़ नहीं है। उनके इदारे बड़े न्यूट्रल हैं और वो अपनी आवाम के लिए जो है ना, मैं कहता हूँ इंडिया जैसी भी गवर्नमेंट है, हमारे मुखालिफ हैं जो मर्ज़ी हैं, लेकिन उनकी वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। उनके इदारे अच्छे हैं, उनका जस्टिस निज़ाम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ना जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है माज़रत के साथ ना, हमारे दूसरे इदारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो जिसकी वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। जहाँ तक रहा कि सियासत में तो ये चीज़ चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ नहीं होना चाहिए। है ना, फिलहाल इंडिया जो है ना इस टाइम बहुत बड़ा ज़राया बना हुआ है गंदम का, और इस टाइम हर मुल्क में ना फिलहाल इस टाइम गंदम की कमी है, ठीक है ना। तो हमारे मुल्क में भी गंदम की कमी हुई थी, हमने भी उनसे कहा था कि हमें गंदम दो भाई। इस मौके पे तो उन लोगों ने हम ही भर दी कि हम आपको देंगे। जब एक दिन गुजरा, उन लोगों के फाके पड़ेंगे कि भाई नहीं, हम आपको पाकिस्तान को देंगे एक्सपोर्ट, और नहीं। इस वजह से ना थोड़े यार मामूलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो IMF भी के पास इतना कर्जा नहीं है कि वो अब लोगों को, मुल्कों को दे सके कि यार मेरे से कर्जा लो, तुम लो और जाके गंदम ले लो। अब जारी बात है, वो भागा गया इंडिया के पास, इंडिया को जाके उसने कहा यार आपकी मेहरबानी एक्सपोर्ट खोल दो। तो अब जारी बात है, इंडिया पहले अपने मुल्क को पूरा करेगा, उसके बाद जो बचेगा वो देगा। इस टाइम अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क जा रहा है गंदम की ज़राए वाला, वो रशिया का मुल्क जा रहा है। पाकिस्तान ने कर्जा लेने जाती हैं IMF के पास, IMF जा रहा है इंडिया के पास। लानी बात है, उनकी कोई मीशत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनका GDP ऐसा रेट है जिससे वो अगले को सपोर्ट कर सकें, लेकिन उन्होंने अपने आप को देखना है सबसे पहले कि उनके वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, किल्लत ना हो जाए, ताकि जो है इस वजह से IMF उनके पास जा रहा है, और वजह कोई नहीं है। और बात वही है कि उनके इदारे अच्छे हैं, वो टांगे नहीं खींचते हैं। उनमें ये चीज़ है कि अगर वो मुल्क चल रहा है ना और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो उसको कभी नहीं छेड़ते। वो कहते हैं सियासत वो भी करते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो करती हैं, शायद पाकिस्तान से बड़ी बात ही है, लेकिन उन लोगों में एक चीज़ है कि अगर आज मोदी अगर अपने स्टैंड है कि उसने महंगाई को कंट्रोल रखा, अगर फ्यूल नीचे है तो वो उस लिहाज से उसकी हुकूमत पक्की है कि भाई इस टाइम आवाम को, हमारी पाकिस्तान में आवाम को आटा, चीनी, दाल, इन्हीं चीज़ों पर रहना है।
इन चीज़ों से बात करते हैं गुलाम की, लेकिन वो भी गुलाम नहीं है ना, हम गुलाम हैं। इमरान खान एक नया तासुब दिया हम गुलाम हैं, भाई कैसे हम गुलाम हैं? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कौन आपको घर से दिखाता है भी रोज़ा नहीं रखना? यही आज़ादी होती है भाई। अगर देखा जाए आप अपने पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ अकारिब हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो यार ये आज़ादी है। आप कौन सी आज़ादी की बात करते हैं, कौन से दारों की बात करते हैं? अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंडिया को बीट कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है, अगर ये कैसे कर सकता है? सियासतदानों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो, आपस में इनका इत्तेफाक हो, तो इंडिया को बीट कर सकता है पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं? सेम ना यार, सियासतदानों की वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। तो कहा है कि यार हम गले को पढ़ते हैं। अगर पीटीए का सपोर्टर नून लीग की तारीफ करते हैं तो वो उससे गले पड़ता है। वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। आप गायन को इंडिया चैनल, उनका मीडिया इतना फास्ट है, लेकिन वो अपने मीडिया उनके अपने इदारों पे तनकीद नहीं करते। उन्होंने अपने इदारे स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, चाहे उनके IPL के मैचेज जो धमाके तक होते हैं वहाँ पे नहीं होते, सब कुछ होता है, लेकिन उनके इदारे उन पर नाम नहीं लेते कि उन्होंने अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। सर एक और मैं बात अगर आपको, क्योंकि जो आईफोन तो आप जानते ही होंगे, जी। आईफोन की कंपनी है। अब आईफोन के ऊपर पहले लिखा था USA, जी ठीक है। अब रिसेंटली जो अब आईफोन जो 14 आएगा उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इस चीज़ पे ना यकीनन मेरा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से बड़ा ताल्लुक़ रहा है। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान का आज बदकिस्मती है कि यार देखो, एप्पल तो चलें एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ना, लेकिन पाकिस्तान एक अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं मुतारफ़ करा सका। हम लोग इस कदर पाबंदी के शिकार हैं कि अब जब हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसकी जगह हम चाइना को ले आते हैं। होती कितने लोगों का रोज़गार लगता है अगर आज वो इंडिया में है, इसका मतलब है एप्पल्स वहाँ पे लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। उनका एक एप्पल ने अपनी सेरेमनी भी कर दी इंडिया के अंदर, और प्रॉपरली चैनल वाइज वो एप्पल को वहाँ पे चला रहे हैं। जो लोग क्यूज़ में बाहर में लगते हैं, दुनिया में लाइनों में लगते हैं, वहाँ पे एप्पल की एक प्रोडक्ट अगर आईफोन X ने आ गया जनाब, लोग रात गए से वहाँ पे वेट करते हैं और साथ ही रात वहाँ सड़कों पर रहते हैं। ये नहीं कि साथ रहते हैं, अपने बिस्तर वगैरह भी साथ ले आते हैं। नहीं, देखें इसकी तो 2-3 वजूहत बनती हैं। जैसे कि अब देखें, अब इंडिया जो है हमारा, उन्होंने अपना किसी वजह से ये बंद की होगी, और क्योंकि IMF बहुत स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है, वो पूरी दुनिया को कर्जे देती है। अब उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं खोली उनके कहने पे भी, जाहिर सी बात है 2-3 वजूहत हो सकती हैं। जैसे कि पहली वजूहत ये है कि उनके पास शायद इतने मतलब कि एग्रीकल्चर उनकी स्ट्रॉन्ग ना हो इतनी कि वो खर्चा दे सकें। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है तो IMF ने उसको कहा है ना कि बट लेकिन वो कुछ 2-3 वजूहत बताने लगो ना, आपको इसी बारे में बात कर रहे थे। तो देखें, अब वो किसी एक ये भी हो सकती है कि भैया वो उनके ना जो इकोनॉमी है अपना, वो अपने मुल्क को पहले पूरा करेंगे, जाहिर सी बात है, सारी अपना उसको देंगे, अवाम को पूरा करेंगे, फिर आगे इधर देंगे। अगर अवाम के पास नहीं पूरा होगा तो वो कैसे दूसरे मुल्कों को दे सकती है। और इसमें 2-3 और बातें भी हो सकती हैं, शायद वो उसकी मुखालफत कर रहे हो IMF की, शायद मे भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने कर्जा काफ़ी लिया हुआ है IMF से, तो शायद वो उनको देना चाहिए, एक्सपोर्ट खोल देनी चाहिए इंडिया को। सर वो डट के कहता है, जैसे पाकिस्तान वालों ने कर्जा लिया IMF से, तो वो डट के आता है कि यार मुझे मेरा कर्जा वापस करो, लेकिन इंडिया वालों के पास ऐसे नहीं जाता। वो हालांकि भीख मांग रहा है कि यार आप गंदम की एक्सपोर्ट खोलो ताकि दूसरे मुल्क जो है वो मेरे से कर्जा भी ले सकें और मैं उनको चीज़ें बेच सकूँ। इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया पाकिस्तान से कि IMF उससे भीख मांग रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इनडायरेक्टली तो यही बनेगा ना, डायरेक्टली अब बन रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अब मेरे ख्याल से तो यही, अगर उसने कर्जा नहीं लिया हुआ तो फिर जाहिर सी बात है वो नहीं खोलेगी। अब किसी के कहने पे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मैं कहता हूँ भैया ना तुम मुझे उधार दे दो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अब हमारे पास हमारे मुल्क का बजट बिल्कुल पूरा हो रहा है, हमें तुम्हें कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप कभी देंगे नहीं। सर आप पाकिस्तान को इस स्टेज पे कहाँ देखते? पाकिस्तान की स्टेज पे अगर हाँ IMF ने अगर ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दी होती तो पाकिस्तान जाहिर सी बात एक्सपोर्ट कर देता वहाँ पर रहने के लिए। सर तो मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये है कि यार मैं इस टाइम कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात का सोचा जाए। इमरान खान साहब से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बल दी रिक्वेस्ट है कि यार आप इस टाइम इदारों के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें और सिर्फ ये सोचें कि यार महंगाई को कैसे कम किया जाए।